₹4000 से मैंने अपनी करियर का आगाज़ किया था, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि भाई रात है, लड़कियों को छोड़ना नहीं है बाहर। कोर्स स्टार्ट किया, उसमें मैंने बैच में एडमिशन लिया, तो उसमें भी यही इशू था कि अभी तो आपका कोर्स कंटिन्यू है, आप जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो। ये 40% उसका किरदार है मेरी सक्सेस स्टोरी में। और मेरा बाकी लोगों से भी यही बिल्कुल मैसेज होगा कि बैठो नहीं, भरोसा रखो अल्लाह पर। अस्सलाम वालेकुम, कुछ तो है के साथ मैं हूं मिर्ज़ा सुबान बेग। नाज़रीन कराम, शहर कायद के सिर्फ बेटे ही नहीं बल्कि बेटियां भी अपनी मिसाल आप हैं। आज इस शहर की एक ऐसी 19 साला बेटी से आपको मिलवाने लगे हैं जो एक तरफ स्टूडेंट है, दूसरी तरफ वर्किंग गर्ल है, जिसने महज थोड़े से अरसे में चंद हज़ार की नौकरी से एक बहुत हैंडसम अमाउंट तक का सफ़र तय किया है। एक ऐसी बेटी जो अपने पैरों पर खड़े होकर ना सिर्फ अपने अखराजात खुद उठा रही है बल्कि उसके साथ साथ अपने घर वालों का, अपने वालिदैन का सहारा भी बन रही है। वो बेटी है शहर कराची की लाइबा खान। लाइबा कौन है, क्या करती है, किस फील्ड में इंटरेस्ट है, अभी कहाँ कहाँ मसरूफ़ रहती हैं, ज़िंदगी के नशीब फराज किस तरह से देखें और किस तरह से गुजारें, ये सब जानते हैं लाइबा की ज़बानी। लाइबा एक कराची की रहने वाली आम सी लड़की है जो कि पढ़ भी रही है, अपनी जॉब भी साथ साथ रख रही है और अपने बाकी सारी चीज़ें वगैरह को भी हैंडल आउट कर रही है। स्टार्टिंग मेरी यहाँ से हुई कि मैंने जो है अपनी जॉब स्टार्ट करी, लाइक एज अ कॉल सेंटर, एज अ टीचिंग से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में अगर मैं बताती चलूँ तो मेरी जो सैलरी जब मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया था तो ₹4000 ₹4000 से मैंने अपनी करियर का आगाज़ किया था। स्कूल में एज अ लेक्चरर ऑफ होटल मैट्रिक मैं बच्चों को पढ़ाती थी, गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ। उसके बाद जो है आफ्टर स्कूल के बाद जो है फिर मैंने एक कॉल सेंटर ज्वाइन किया जो कि नाइट शिफ्ट थी। उसके अंदर भी मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का शिकार होना पड़ा, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि भाई रात है, लड़कियों को छोड़ना नहीं है बाहर। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ थी जिनका मैंने सामना किया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ में सपोर्ट किया। वहाँ से निकलने के बाद फिर एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, बनो काबिल जिसका नाम है। फ्री प्लेटफॉर्म था, हमने सोचा कि चलें स्टार्टअप लेने में क्या है। कोर्स स्टार्ट किया, उसमें मैंने बैच में एडमिशन लिया। आफ्टर दैट इंटरव्यू सिलेक्शन हुई, फिर इंटरव्यू में भी वही था कि भाई सेलेक्ट होना है या नहीं होना। इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद फिर मेरा आगाज़ हो गया कोर्स का। फिर कोर्स स्टार्ट हुआ, मेरा 3 मंथ्स का कोर्स था जिसकी स्टार्टिंग में मैंने 2 मंथ्स कंप्लीट के बीच में ही जो है मेरी हायरिंग हो गई थी एक सॉफ्टवेयर हाउस में। तो उसमें भी यही इशू था कि अभी तो आपका कोर्स कंटिन्यू है, आप जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो, आप अभी कोर्स कंप्लीट करो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि आपको चाहिए क्या। मैंने कहा आप क्या करेंगे डिग्री और एक्सपीरियंस के, अगर आपका डोमेन, आपकी चीज़, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो उन्होंने मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बताई। उन्होंने बोला हम सोचते हैं। मैंने कहा सर अभी अगर आप कहते हैं मैं ऑन द स्पॉट आपको एक कैंपेन या कोई भी चीज़ डिज़ाइन करके दे देती हूँ जो आपको प्रूफ मिल जाए। जिसमें मैंने ऑन द स्पॉट उनको लैपटॉप निकाल कर अपने प्रीवियस असाइनमेंट्स जो कि मेरे कोर्स के ड्यूरिंग चल रहे थे, तो उससे वो काफ़ी अट्रैक्ट हुए कि भाई काम से चाहिए हमें तो और कुछ नहीं चाहिए। तो एग्जैक्टली फिर वही उस वक्त फिर उन्होंने जब मुझे ऑफ़र करी सैलरी, तो मैंने उन्हें कहा कि सर मैं आपको सोच कर बताऊंगी। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि 100% मेरी सक्सेस स्टोरी में बनो काबिल का क्या किरदार है, आप उसको कितनी परसेंटेज देती हैं, तो मैं उसको 40% दूंगी कि 40% उसका किरदार है मेरी सक्सेस स्टोरी में। क्योंकि अगर मैं उस वक्त उस कोर्स में इनरोल ना होती या अगर मैं उस वक्त वो चीज़ें प्रैक्टिकली ना करती तो आई होप कि मैं आज यहाँ ना होती। आपने वहाँ से कुछ सीखा, आपको सीख के निकले और बने। ऐसी बात नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट है तो वहाँ पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन है। ये जो पढ़ने वाला है वो पढ़ता है और जो नहीं पढ़ने वाला वो ना पढ़े। और मेरा बाकी लोगों से भी यही बिल्कुल मैसेज होगा कि बैठो नहीं, रुको नहीं। एक दफ़ा मुश्किलात आई, डिफ़िकल्टीज़ आई, फेस करो। सेकंड टाइम आई, फेस करो। थर्ड टाइम आई, फेस करो। भरोसा रखो अल्लाह पर। जब उसके साथ कनेक्शन होगा तो कोई चीज़ आपकी कुछ नहीं कर सकती। नाज़रीन कराम, कम उम्री में ही बड़े बड़े पहाड़ सर करने वाली 19 साला लाइबा खान की लाइफ जर्नी आपने जानी। लाइबा की ज़िंदगी के हालात तो वाक़यात के बताते हैं कि इंसान अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा करे, हालात का रोना छोड़ दे और अपनी मंजिल के ताक़ुब में और हुसूल के लिए मैदान अमल में निकल आए तो परवरदिगार आलम उसके लिए रास्तों को आसान किया करते हैं। उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया करते हैं कि जिसे पाकर और जिसे हासिल करके इंसान अपनी मंजिल मकसूद को पा सकता है। अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये स्टोरी सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं मायूस हुए बैठे हैं तो लाइबा की ज़िंदगी से मोटिवेशन हासिल कीजिए। मोटिवेशन लेने के बाद अपनी मंजिल का तयन करके उसकी समत में आगे बढ़ना शुरू कीजिए। आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह आप भी अपने मकाम पर
ज़रूर पहुँचेंगे। लाइबा खान की ज़िंदगी के ये हालात व वाक़यात आपको कैसे लगे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिर्ज़ा सुभान बेग को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।